नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति एससी प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधान परिषद में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में मंत्रांतरित होकर धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करता है तो वह प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति ने इस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की है या चुनाव लड़ा है तो उसकी नौकरी रद्द की जाएगी और चुनाव भी अवैध घोषित किया जा सकता है। यह बयान विधान परिषद में भाजपा नेताओं चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर और अन्य द्वारा जबरन मंत्रांतरण से जुड़े मामलों को उठाए जाने के बाद आया। इस चर्चा में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार जबरन, छलपूर्वक या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए एक कड़ा कानून लाने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में बलपूर्वक मंत्रांतरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे समाज में चिंता का माहौल है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। यह समिति हाल ही में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप चुकी है। रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर सरकार कानून में आवश्यक और सख्त बदलाव करेगी ताकि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखे से धर्म बदलने के लिए मजबूर ना किया जा सके। भाजपा नेता चित्रा वाघ ने सदन में सांगली और छत्रपति संभाजी नगर के आश्रय गृहों में एक कथित मंत्रांतरण के मामलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने विशेष रूप से एक महिला ऋतुजा पाटिल का जिक्र किया, जिसे कथित रूप से जबरन मंत्रांतरण के लिए मजबूर किया गया था और जिसकी गर्भावस्था के 7वें महीने में रहस्यमयी मौत हो गई थी। वाघ ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई कर रही है और जब एक संपन्न परिवार की पढ़ी लिखी लड़की तक सुरक्षित नहीं है तो समाज के अन्य तबकों का क्या होगा। भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुंबई की झुग्गियों में गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को बहलाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये केवल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं बल्कि सामाजिक ढांचे पर हमला है। मुख्यमंत्री ने इन बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही व्यापक विधायी कार्यवाही की जाएगी। भाजपा की विधायक उमा खापरे ने पुणे जिले के केटगांव स्थित पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन अनाथालय में मंत्रांतरण, शारीरिक शोषण और अन्य अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस आश्रय गृह में 8 दिसंबर 2023 को गंभीर शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे संस्थानों की जाँच की जा रही है जो दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म में रहने वालों के लिए ही मान्य है। यदि कोई व्यक्ति मंत्रांतरण के बाद भी ऐसे प्रमाण पत्र का उपयोग करता है तो वह धोखाधड़ी की श्रेणी में आएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे सभी मामलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया में जुटी है। इसमें फर्जी प्रमाण पत्र, अवैध लाभ और जबरन मंत्रांतरण से जुड़े सभी मामलों की छानबीन कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार की ये घोषणा सामाजिक न्याय की दिशा में एक कड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह फैसला अनुसूचित जातियों के हक की रक्षा के साथ साथ जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से भी अहम है। आने वाले समय में सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित कानून इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।